अस्सलामुअलैकुम पहेली की दुनिया फैमिली। पहेली की दुनिया के एक नए रिडल एपिसोड में खुशामदीद। इंस्पेक्टर टकलू को एक डाकू अगवा कर लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं पूरे 10 साल जेल में रहा हूँ। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना। अब मैं तुमसे कुछ पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने सब पहेलियों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना सारी जिंदगी तुम्हें अपना कैदी बनाकर रखूंगा। तो पहेली की दुनिया फैमिली, आपने भी इंस्पेक्टर टकलू को डाकू से बचाने में मदद करनी है और अपना जवाब कमेंट्स में देते जाना है। तो डाकू अपनी पहली पहेली पूछता है। एक आदमी ने सरेआम अपने बाप को आग लगा दी, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बताओ क्यों? इंस्पेक्टर टकलू जवाब देते हैं, क्योंकि वो हिंदू था और अपने बाप की आखिरी रसूमात अदा कर रहा था। तो डाकू कहता है, सही जवाब। अब दूसरी पहेली ये है। एक आदमी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यूअर उससे सवाल पूछता है कि फर्ज करें आप एक बस में सफर कर रहे हैं और एक औरत बस में सवार होती है। बस में कोई भी सीट खाली मौजूद नहीं है, तो क्या आप उस औरत को अपनी सीट दे देंगे? तो आदमी कहता है, नहीं। इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर वो औरत एक बुजुर्ग खातून हो तो? आदमी कहता है, फिर भी नहीं। तो इंटरव्यूअर हैरान होकर कहता है, अच्छा, अगर वो बुजुर्ग औरत माजूर भी हो तो? आदमी कहता है, तब भी मैं अपनी सीट नहीं दूंगा। इंटरव्यूअर गुस्से में कहता है, कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। तो आदमी कहता है, जनाब, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं डैश हूँ, इसलिए अपनी सीट औरत को नहीं दे सकता। उस आदमी के इस जवाब के बाद उसको नौकरी दे दी जाती है। आदमी ने जो जुमला कहा, मैं डैश हूँ, इस खाली जगह में सिर्फ दो अल्फाज आएंगे। बताओ क्या? इंस्पेक्टर टकलू काफी सोचने के बाद कहते हैं, बस ड्राइवर। वो आदमी एक बस ड्राइवर है, इसलिए अपनी सीट नहीं दे सकता। तो डाकू थोड़ा परेशान होकर कहता है, सही जवाब, लेकिन इंस्पेक्टर टकलू, तुम अगली पहेली का जवाब नहीं दे सकोगे। अगली पहेली ये है कि एक होटल में 9 कमरे हैं। एक वक्त में वहां पर 10 अफराद आ जाते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि उनको अलग अलग कमरा दिया जाए। तो होटल मैनेजर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो तमाम अफराद को एक लाइन में ठहराता है और आखिरी नंबर वाले आदमी से कहता है कि आप अभी पहले नंबर वाले आदमी के साथ कमरा नंबर 1 में इंतजार करें। फिर वो तीसरे नंबर वाले आदमी को कमरा नंबर 2 में, चौथे नंबर वाले को कमरा नंबर 3 में, पांचवें नंबर वाले को कमरा नंबर 4 में, और इसी तरह करते करते 9वें नंबर वाले को कमरा नंबर 8 में जाने के लिए कहता है। और फिर कमरा नंबर 1 में मौजूद 2 अफराद में से एक को कमरा नंबर 9 में ले जाता है। तो बताओ, 10 अफराद 9 कमरों में कैसे आ गए? इंस्पेक्टर टकलू कहते हैं कि नहीं आए। दूसरे नंबर वाला शख्स अभी भी बाहर ठहरा हुआ है, उसे तो कमरा मिला ही नहीं। डाकू इंस्पेक्टर टकलू की जहानत पर दंग रह जाता है और सोचता है कि इस तरह तो मैं इंस्पेक्टर टकलू को अपनी कैद में नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि वो तो हर पहेली का जवाब दे रहा है। तो वो इंस्पेक्टर टकलू को कहता है, मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, अगर तुमने वो कर दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और ये कहकर डाकू इंस्पेक्टर टकलू को 1-1 रुपए के 1000 सिक्के और 10 डब्बे देता है और कहता है कि तुमने इन सिक्कों को इन 10 डब्बों में इस तरह से डालना है कि जब भी मैं तुमसे कुछ पैसे मांगू तो तुम मुझे कुछ डब्बे पकड़ाओ और उन डब्बों में से उतनी ही रकम निकले। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना सारी जिंदगी तुम्हें मेरी कैद में रहना पड़ेगा। दोस्तों, डाकू का ये टास्क सुनकर इंस्पेक्टर टकलू थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो आपसे मदद मांगते हैं। तो क्या आप इंस्पेक्टर टकलू की ये टास्क कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट करें। दोस्तों, इस पहेली का जवाब कुछ यूं है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर इंस्पेक्टर टकलू उन सिक्कों को इस तरतीब के साथ उन 10 डब्बों में डालेंगे तो वो डाकू की मांगी हुई रकम को पूरा कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर डाकू उनसे 7 रुपए मांगता है, तो इंस्पेक्टर टकलू उसे 1, 2 और 4 रुपए सिक्के वाले डब्बे दे देगा, जिससे 7 रुपए पूरे हो जाएंगे। एक और मिसाल में अगर डाकू इंस्पेक्टर टकलू से 100 रुपए मांगता है तो उसे 64, 32 और 4 रुपए सिक्कों वाले डब्बे दे देंगे, जिससे 100 रुपए पूरे हो जाएंगे। तो पहेली की दुनिया फैमिली, आपकी मदद से सही जवाब देने की वजह से इंस्पेक्टर टकलू डाकू की कैद से आजाद हो जाते हैं। तो पहेली की दुनिया फैमिली था ना एक दिलचस्प पहेली एपिसोड। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की दिलचस्प पहेलियां आपको मिलती रहें।
अल्लाह हाफिज।